उच्छल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता के जय भारत माता के जय भारत माता के जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। लाला लाजपत राय अमर रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। वर्चुअली जो इस प्रोग्राम को देखेंगे उन पेरेंट्स और बच्चों को भी, आप सबों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करते, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस साल कोई ना प्रोग्राम हो रहा है ना हमारे पास बच्चे हैं। लेकिन जो भी प्रोग्राम है, ये बच्चे जहाँ भी हैं देश के वीर सपूतों को जरूर याद करते होंगे आज के दिन, और इस राष्ट्रीय त्यौहार में जरूर शरीक होंगे, चाहे वो अपने घर से ही वर्चुअली ही सही। लेकिन सबकी संवेदना है इस धरती, इस देश के प्रति जो प्यार है वो कभी नहीं जाने वाला है। और हमारा स्कूल इसमें जब भी इस तरह का प्रोग्राम होता है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। कई सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, हर एक वर्ष हम पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, वो सब उत्सुक होते हैं अपने बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए। लेकिन संजोग से इस साल हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसका वजह है सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी के लिए। और इस देश के प्रति भी ये एक समर्पण है कि हम अपनी सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, ताकि हम इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग कर सकें। हमारे इस कोरोना महामारी के बीच भी एक सुखद समाचार ये था कि स्कूल का रिजल्ट पिछले दिनों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा हुआ। सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इन्होंने, जो बच्चे हमारे पास थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपना पोजीशन बनाया। कोई सेकेंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ, इस तरह से कई पोजीशंस आए। 12th में हमारे पास बच्चे 26 थे, 26 सारे के सारे पास किए। और आप लोगों को सुनकर बहुत ही खुशी होगी कि 82.97 ये एवरेज है, जो कि हमारे ख्याल से इस डिस्ट्रिक्ट में तो किसी स्कूल का नहीं होगा, और शायद स्टेट में भी अपना ये जगह एवरेज के तौर पर लेगा। इस 12th क्लास में हमारे पास जीनियस बच्चे थे कुछ, जिनके वजह से हम ये मुकाम हासिल कर पाए। और बच्चे, उनके पेरेंट्स के साथ साथ हमारे टीचर भी पूरे साल मेहनत किए, और आज हम ये रिजल्ट पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि इस इंटीरियर में भी ये स्कूल इतना रिजल्ट अच्छा कर पाया। ये शायद बहुतों को विश्वास नहीं होगा। अखिलेश कुमार मिश्रा, जिन्होंने 10th में भी टॉप किया था, इस बार भी 95.8% लेकर टॉप किया है। शांतनु कुमार मोदी 95.2 और अनमोल कुमार 94.80 से सेकेंड और थर्ड किए हैं। 9 स्टूडेंट्स 90 के ऊपर हैं और 7 स्टूडेंट्स 80 के ऊपर, यानी कि 16 स्टूडेंट्स 80 एबव हैं आउट ऑफ 26, जिसके वजह से ये एवरेज बन पाया। तो मेरा ये कहना है कि अगर अपने मेहनत से, एक एकाग्रता से बच्चे भी और टीचर्स भी उनके प्रति अगर समर्पित हो जाएं, तो कोई भी रिजल्ट हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। सिर्फ 12th ही नहीं, बल्कि 10th में भी इस बार
पिछले सालों की अपेक्षा इस बार रिजल्ट और भी अच्छा हुआ है और 90 से ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं। 32 स्टूडेंट्स 90 से ऊपर हैं और 91 स्टूडेंट्स 80 से ऊपर हैं, जिसमें टॉप किए हैं आर्यन भारती 96.20, अभिषेक कुमार 95.80, अंकित कुमार कुशवाहा 95.60। इसके अलावे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड था। इसके अलावे मैथ्स में 100 लाने वाले कुछ बच्चे हैं जीनियस, जिनका नाम मैं पढ़ रहा हूँ। आलोक कुमार, दिलसान साफी, सुजाता रानी, मनीष कुमार, अभय आनंद, ये सारे बच्चे मैथ्स में 100 लाए। इन सभी माता पिता, उनके अभिभावक को मैं शुभकामना देता हूं और बधाई के पात्र हैं वो टीचर भी, ये बच्चे भी जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, और आगे भी इनके भविष्य की शुभकामना करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये समय जो हम गुजार रहे हैं ये एक्चुअली कोरोना वॉरियर को समर्पित है। ये स्वतंत्रता दिवस भी, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, या फिर जितने भी सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनको ये समर्पित है। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे बीच जो भी आज सिचुएशन है वो उनके वजह से, नहीं तो और भी क्रोनिक हो सकता था। और इसी श्रेणी में इसी तरह से समाज में शिक्षक भी कोरोना वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, खास करके ऐसे जगह में जहां पर कि नेट की सुविधा भी सही नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे शिक्षक अप्रैल से ही, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से ही कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ताकि बच्चों का एक भी दिन हैम्पर नहीं हो, उनकी पढ़ाई जारी रहे। और इस कोशिश में हम सफल भी हुए हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। हम अभिभावक को भी और बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस मुकाम में हम सबों को सहयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स जो ट्रेडिशनल क्लासेस था उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रिपरेशन पहले करना पड़ता है और उसके बाद वो बच्चों को कुछ दे पाते हैं। और कंटिन्यू 4 पीरियड के बाद बच्चे या टीचर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना उनका नेट बचता है ना ही बैटरी बचता है। फिर भी किसी स्कूल से भी ज़्यादा यहाँ पर क्लासेस हो रहे हैं, और ये सोच के कि आज जो हम रिजल्ट दिए हैं उससे भी आगे हम अच्छा रिजल्ट दें, और स्कूल में बच्चे आए या ना आए, घर से ही वो इसकी पढ़ाई को क्षतिपूर्ति कर सकें। और जब ये सिचुएशन चेंज होगा, आज न कल चेंज होना है, तो फिर उस चीज़ को हम लोग बच्चों को जो भी कमी रहेगी उसको पूरा करेंगे। और एक बार फिर ये स्कूल भी हरा भरा होगा बच्चों से। अभिभावक आएंगे और फिर देखेंगे कि कैसे फिर उनके बच्चे एक क्लास से दूसरे क्लास प्रमोट हो पाए हैं, और वो भी ढंग से रिजल्ट देकर। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उनको ऑनलाइन क्लासेस में भी कंटिन्यू अटेंड करना, एब्सेंट नहीं रहना। उसके अलावे ऑफिशियली जो है वो एक एडमिट जो होते हैं बच्चे, वो फीस के थ्रू, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, उनका इनरोलमेंट इस सेशन में हो सके एज पर CBSE और गवर्नमेंट नॉर्म्स। और वो बच्चे कर रहे हैं, अपेक्षा करते हैं कि जो छूटे हुए हैं वो भी इससे जुड़ेंगे और हम सबको सहयोग करेंगे, ताकि इस कठिन परिस्थिति से भी हमारे टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी इस मुकाम में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहन देंगे। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का और इस समाज का कि कुछ तत्व की वजह से आज डॉक्टर्स को कभी पिटाई लग जाती, कभी टीचर्स के प्रति नफरत पैदा करते हैं। लेकिन ये दोनों किसी न किसी तरह से किसी की लाइफ बनाते हैं। कोई लाइफ बचाते हैं तो ज़िंदगी की उस मुकाम तक पहुंचाने में शिक्षक का जो योगदान होता है, जिसके वजह से ये समाज बनता है, उस कड़ी को कंटिन्यू रखने के लिए समाज में शिक्षकों को प्रोत्साहन देना, उनको उनके प्रति एक सहानुभूति रखना ये ज़रूरी है। और उसी उत्साह के वजह से वो आगे और नई ऊर्जा से काम कर पाते हैं। आज जो रिजल्ट हुआ है उनके लिए उनको कुछ भी अलग से कोई अवार्ड या कोई राशि नहीं मिलने जा रही है, लेकिन इसी एनर्जी से उनके उत्साह को बढ़ाते हुए शिक्षक अपने काम को आगे करते हैं, क्योंकि अभिभावक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों उनको हमेशा इस चीज़ को दिखाते हैं कि आपके साथ हम हैं,
आप हमारे साथ हमारे बच्चों को उत्थान कीजिए और आपके साथ हम खड़े हैं। आप समाज के सबसे अग्रणी व्यक्तियों में से हैं। ये फिर ज़रूर ये समय लौटेगा। आप सबों को उसी तरह से जिस तरह से पहले चलता था ये लाइफ भी आएगी। परिवार में जो बच्चे हैं वो भी सिचुएशन से बाहर आएंगे। और आप सबों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं वो ज़रूर अपने ऐसे जो पूर्वज हैं जो देश के उत्थान में, देश के स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग किए हैं, उनको ज़रूर याद करें, उनके बारे में जीवनी लिखें। कुछ ऐसे राइटिंग है या आर्ट है जो भी टीचर्स गाइड करें उसको ज़रूर उसको फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।